नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष गुप्ता और मैं आज आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं HTML5। इस सीरीज में मैं आपको कंप्लीट HTML पढ़ाऊंगा फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एडवांस लेवल। ये मेरा आज पहला लेक्चर है इस HTML5 सीरीज का और आज के इस लेक्चर में मैं आपको HTML5 का इंट्रोडक्शन दूंगा। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे और ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। एवरीथिंग दैट वी सी ऑन द वेब इज अ डॉक्यूमेंट रिटन ऑन ए स्पेशल लैंग्वेज कॉल्ड HTML। देखिए, जब भी आप अपने ब्राउज़र पर कुछ भी सर्च करते हैं तो आपको एक रिजल्ट मिलता है। वो जो रिजल्ट है वो एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होता है और वो जो डॉक्यूमेंट है वो HTML लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है। HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दिस लैंग्वेज टेल्स द ब्राउजर लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम हाउ टू डिस्प्ले टेक्स्ट, पिक्चर, लिंक्स ऑन द स्क्रीन। देखिए, जब भी आपको कोई डॉक्यूमेंट नज़र आता है किसी वेबसाइट पर या वेब ब्राउज़र पे जो आपने सर्च किया है तो उसके अंदर टेक्स्ट भी होता है, पिक्चर्स भी होती हैं और लिंक्स भी होते हैं। तो इस लैंग्वेज के द्वारा हम ये डिसाइड करते हैं कि ब्राउज़र हमारे टेक्स्ट को कैसे दिखाए, यानी उसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए, उसका फ़ॉन्ट का नेम क्या होना चाहिए, ठीक है, जो पिक्चर हम दिखा रहे हैं उसका साइज़ क्या होना चाहिए, जो लिंक्स हम शो कर रहे हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। ये सब चीज़ें हम लोग डिसाइड करते हैं इस लैंग्वेज के द्वारा। HTML लेकिन कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये क्या है? एक मार्कअप लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि वो लैंग्वेज जिसके अंदर डिसीजन लेने की क्षमता होती है। जिन बच्चों ने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करी हुई है जैसे C++, सी, जावा, पाइथन, तो उन बच्चों को पता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, क्योंकि वहाँ पर आप डिसीजन लेने की क्षमता रखते हैं अपने प्रोग्राम के द्वारा। क्योंकि यहाँ पर आप कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। आप बस इतना ध्यान रखिए कि HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। करंटली हम HTML5 वर्जन यूज़ कर रहे हैं और HTML5 वर्जन रिलीज़ हुआ था 2012 में। हमें HTML में डॉक्यूमेंट बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो है वेब ब्राउज़र, आप कोई भी वेब ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा है टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर में हम नोटपैड के थ्रू कर सकते हैं काम, नोटपैड प्लस प्लस के थ्रू कर सकते हैं और सबलाइन के थ्रू कर सकते हैं, और भी बहुत से हैं टेक्स्ट एडिटर जिनके बारे में मैंने अगले लेक्चर में आपको बताया है। HTML में हम जो फाइल बनाते हैं, यानी हम जो भी डॉक्यूमेंट बनाएंगे उस फाइल को हम सेव करेंगे, और सेव करने के लिए हम जो एक्सटेंशन यूज़ करते हैं वो करते हैं .html। जैसे आप वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है? .doc। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो HTML फाइल बनाएंगे उसका एक्सटेंशन क्या होगा? .html। HTML कोई केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो टैग यूज़ करते हैं, जो हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, वहाँ पर आप कैपिटल लेटर में उनको लिख सकते हैं, आप चाहें तो उनको स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं, आप चाहें तो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों में ही लिख सकते हैं। तो इससे हमारी कमांड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी वो टैग वैसे ही काम करते हैं जैसे उनको करना चाहिए। HTML डॉक्यूमेंट को लिखने का एक स्ट्रक्चर है, ये मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल आप सिर्फ इसको देख लीजिए, इसको यूज़ कैसे करते हैं हम इसको बाद में समझेंगे। ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम एंगुलर ब्रैकेट में लिखते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क और फिर लिखते हैं डॉक टाइप, स्पेस देके लिखते हैं HTML। इन्हें हम एंगुलर ब्रैकेट कहते हैं। जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं इसको हम एंगुलर ब्रैकेट कहते हैं। फिर हम लिखते हैं एंगुलर ब्रैकेट के अंदर HTML, और जो हमारे टैग हैं मैं बता दूं अभी आपको कि जो हमारे टैग हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे ओपनिंग टैग, एक होते हैं हमारे क्लोजिंग टैग। यानी जब तक हम उन टैग को क्लोज नहीं करेंगे तब तक उसका इफेक्ट बना रहेगा। तो ये मेरा HTML का ओपनिंग टैग है, ये मेरा HTML का क्लोजिंग टैग है। HTML टैग के अंदर आता है हेड टैग, तो ये मेरा हेड टैग का ओपनिंग टैग और ये मेरा हेड टैग का क्लोजिंग टैग। हेड टैग के अंदर ही हम लिखते हैं टाइटल टैग।
तो ये है ओपनिंग टाइटल टैग और ये है क्लोजिंग टाइटल टैग। और हेड टैग के बाद हम लिखते हैं बॉडी टैग। तो बॉडी टैग ओपन, बॉडी टैग क्लोज। इस बॉडी टैग के अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं वो एक डॉक्यूमेंट में नजर आता है। तो हमें यहाँ पर टेक्स्ट लिखना होता है, हमें यहाँ पर पिक्चर्स लगानी होती हैं, हमें यहाँ पर हाइपरलिंक लगाने होते हैं। ठीक है, तो जो कुछ भी लिखेंगे वो हमें यहाँ पर लिखना है। अभी आपसे थोड़ा थोड़ा इसको समझ लीजिए कि स्ट्रक्चर क्या होता है, इन सभी टेक्स्ट का यूज कैसे करना है, ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। कुछ टर्म्स का यूज करूंगा मैं जिनके बारे में आपको समझ लेना बहुत जरूरी है। जैसे मैं टैग वर्ड यूज करूंगा, जैसे मैं एलिमेंट वर्ड यूज करूंगा, जैसे मैं एट्रीब्यूट वर्ड यूज करूंगा, जैसे मैं वैल्यू वर्ड यूज करूंगा। ये सब चीजें क्या होती हैं, इनके मतलब क्या होते हैं, इनको यूज कैसे करते हैं, इन सब चीजों को हम धीरे धीरे समझेंगे। हम टैग के बारे में बात कर लेते हैं। टैग इज ए कीवर्ड टू स्पेसिफाई सर्टेन काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग एंड डिस्प्ले ऑफ द कंटेंट। कि जो भी हम कंटेंट दिखाना चाहते हैं उस कंटेंट को दिखाने से पहले हमें टैग यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, और टैग क्या है, एक कीवर्ड है। टैग इज ऑलवेज रिटर्न इन एंगुलर ब्रैकेट्स। देखिए मैंने बताया था आपको कि हम इसको बोलते हैं एंगुलर ब्रैकेट। तो हम जब भी कोई टैग लिखेंगे हम लोग एंगुलर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। मैंने कुछ आपको टैग के एग्जांपल दिए हैं, आप देखिए। जैसे HTML एक टैग है, हेड एक टैग है, टाइटल एक टैग है, बॉडी एक टैग है, और इन सभी टैग्स को मैंने एंगुलर ब्रैकेट में लिखा है। फिर है हमारे पास एलिमेंट। एलिमेंट रिप्रेजेंट वन कंप्लीट इंडिविजुअल कंपोनेंट। एन एलिमेंट हैज 3 पार्ट। देखिए एलिमेंट का मतलब क्या है, एलिमेंट का मतलब है कि वो एक कंप्लीट पाथ जिसके थ्रू हमें डॉक्यूमेंट को लिखना है। और हर एलिमेंट के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा स्टार्ट टैग, जैसे मैंने टाइटल का एग्जांपल दिया। दूसरा होता है हमारा एंड टैग, जैसे मैंने टाइटल को ही क्लोज टैग यूज किया। ठीक है, और तीसरा है हमारा कंटेंट, जो हम स्टार्ट और एंड टैग के बीच में लिखते हैं। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। इसमें लिखा टाइटल डेली होम ट्यूटर्स, और मैंने टाइटल टैग को क्लोज कर दिया। तो टाइटल क्या है मेरा, टाइटल है मेरा स्टार्ट टैग। डेली होम ट्यूटर्स क्या है, ये है मेरा कंटेंट। और टाइटल क्या है, ये मेरा क्लोज टैग है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। फिर है हमारे पास एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स की बात करें तो एट्रीब्यूट्स अलाउ अस टू ऐड एक्स्ट्रा बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। जो हमने टैग यूज करे हैं उसके अंदर हम और भी कमांड और भी इंफॉर्मेशन हम ऐड कर सकते हैं। किसके द्वारा, एट्रीब्यूट्स के द्वारा। एट्रीब्यूट्स अपीयर इनसाइड द ओपनिंग टैग। एट्रीब्यूट्स हमेशा कहाँ लिखने होते हैं, हमारे को ओपनिंग टैग में लिखने होते हैं। एंड हैव सम स्पेसिफिक वैल्यू। और एट्रीब्यूट्स की स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं जो हम लिखते हैं ओपनिंग टैग के अंदर, विच आर रिटर्न इनसाइड द कोटेशन मार्क। और वैल्यूज को हम कोटेशन मार्क के अंदर ही शो करते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, बॉडी ये एक टैग है, बीजी कलर ये एक एट्रीब्यूट है, और रेड ये एक वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बॉडी का ओपनिंग टैग यूज किया है और उसके अंदर मैंने बीजी कलर लिखा है, ये एक एट्रीब्यूट है, इक्वल साइन लिख करके मैंने कोटेशन मार्क के अंदर लिखा है रेड। तो बॉडी क्या है, मेरा टैग है, बीजी कलर क्या है, एट्रीब्यूट है, और रेड क्या है, ये इस एट्रीब्यूट की होगी वैल्यू। ठीक है, एक नोट भी है जो आपको समझना है कि इफ द वैल्यू ऑफ एनी एट्रीब्यूट इज ए वन वर्ड और नंबर विदाउट स्पेस देन इट कैन बी डन विदाउट कोटेशन। यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे रेड वर्ड यूज किया है, अगर ये 2 वर्ड होते और उन वर्ड के बीच में कोई भी गैप नहीं होता तो मुझे वहां पर कोटेशन मार्क लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैं एक से ज़्यादा वर्ड यूज़ करूंगा या एक से ज़्यादा नंबर यूज़ करूंगा और उनके बीच में स्पेस होगा तो मुझे कोटेशन मार्क लगाना पड़ेगा। लेकिन मेरी एडवाइस है कि आप कोटेशन मार्क यूज़ जरूर करें। अब हम बात करेंगे कंटेनर एलिमेंट्स की। कंटेनर एलिमेंट्स क्या होते हैं? कंटेनर एलिमेंट्स रिक्वायर पेयर ऑफ टैग्स दैट इज स्टार्टिंग एज वेल एज एंडिंग टैग। फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ कंटेनर एलिमेंट्स। जैसे टाइटल टैग। टाइटल टैग जब भी यूज किया जाएगा तो हमें इसके बीच में कुछ ना कुछ लिखना होगा।
टाइटल टैग क्या है हमारा एक कंटेनर एलिमेंट है। H1 क्या है, ये भी एक कंटेनर एलिमेंट है। टी टैग क्या है, ये भी एक कंटेनर एलिमेंट है, बिकॉज इन स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में हमें कुछ ना कुछ लिखना होता है। तो ऐसे टैग जिनके बीच में हमें कुछ ना कुछ लिखना होगा उनको हम बोलेंगे कंटेनर एलिमेंट्स। यहाँ पर नोट है, द कंटेनर टैग अफेक्ट एवरीथिंग दैट कम्स बिटवीन देयर स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग। तो जो भी हम स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में लिखेंगे उससे हमारा जो कंटेंट है वो अफेक्ट होगा। अब हमारे पास एम्प्टी या वॉइड एलिमेंट्स। एम्प्टी एलिमेंट रिक्वायर जस्ट ए स्टार्टिंग टैग। इसका मतलब ये है कि इन एलिमेंट्स के लिए हमें सिर्फ स्टार्टिंग टैग चाहिए होता है, हमें क्लोजिंग टैग लिखने की जरूरत नहीं होती। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे BR टैग, HR टैग, इमेज टैग। तो इनके स्टार्टिंग टैग तो हैं लेकिन क्लोजिंग टैग नहीं है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप इनके क्लोजिंग टैग नहीं लिख सकते। अगर आप लिखेंगे तब भी और नहीं लिखेंगे तब भी कंटेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस लेक्चर में आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आज आपको मैंने पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आने वाली वीडियोस में हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे और हर टर्म को अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आपको आज मेरा पढ़ाया पसंद आए तो आप मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बराबर जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।